दोस्तों बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट का एनालाइज करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, अगर आपने हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी, आप सभी लोग शुरू से एंड तक बने रहिएगा अगर आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज का ये मॉक टेस्ट आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था? जो मगध के उत्थान के लिए हमारा कौन सा शासक उत्तरदायी था? तो ये बिंदुसार। कौन सा? बिंदुसार शासक उत्तरदायी था किसके? मगध के उत्थान के लिए। याद रखिएगा आप सभी लोग, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के लिए कि भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? भारत में प्रोफेशनल T20 लीग को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा क्या? IPL। क्या? IPL कहते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है, IPL दोस्त लगभग 8-9 टीमें हिस्सा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? बताइएगा। जो हमारे भारत के राष्ट्रपति, यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट हो गई कि पहला हो गया, तो ये अभी हमारी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कौन? द्रौपदी मुर्मू, ये हमारे भारत की राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया? जो हमारे सचिन तेंदुलकर, जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, उनको हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया है? तो ये पद्म भूषण। कौन सा पुरस्कार? पद्म भूषण पुरस्कार अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर को दिया गया है, जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, ISRO के हेड क्वार्टर्स कहाँ हैं? जो ISRO के हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है दोस्त? तो ये बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में ISRO के हेड क्वार्टर है, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है दोस्त, संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं? बताइएगा, संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं? तो बताइए, मैंने आपको पहले कई बार बता चुका हूं कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। कितने? 2 सदन होते हैं दोस्त, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। दोस्तों यहाँ पर लोकसभा निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे संसद में 2 सदन होते हैं, तो लोकसभा कौन सा सदन है और राज्यसभा कौन सा? तो राज्यसभा उच्च सदन है दोस्त, और लोकसभा निम्न सदन। याद रखिएगा आप सभी लोग, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन दोस्त, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जो हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा गया है, ये दोस्तों कौन सा है? गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य और सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। याद रखिएगा, सबसे छोटा गोवा, सबसे बड़ा राजस्थान। अगर आपसे यहीं में पूछ लिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है, तो ये उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों मैं एक ही क्वेश्चन में 2-2, 3-3 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, रामायण के लेखक कौन थे? बताइएगा दोस्त, जो रामायण को किसने लिखा था? तो ये वाल्मीकि जी ने लिखा था। किसने? वाल्मीकि रामायण के लेखक हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त ये भी। दोस्तों आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अगर आपने अभी तक दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लीजिए। इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है, जो कि आज 28 सितंबर हो चुकी है। दो टाइम बहुत ही कम है दोस्त, प्लीज़ आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। फिर एक दिन बचेगा, फिर साइड बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाती है और फॉर्म शायद आपका फिल ना हो पाए, तो अभी से कर लीजिएगा किसी सर्वे के कैफे पे जाके, या फिर खुद से अगर आपको जानकारी हो तो खुद से फिल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ब्लू सिटी, तो ये जोधपुर। दोस्तों जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों यहीं पर पूछ लिया जाए कि पिंक सिटी, तो ये लखनऊ हो जाएगी हमारी। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में कौन सी नोट इश्यू सिस्टम फॉलो की जाती है? मिनिमम
क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। तो ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम, कौन, मिनिमम रिजर्व सिस्टम ये फॉलो की जाती है। कौन सी नोट इशू सिस्टम को फॉलो करती है, कौन, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। दोस्तों अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। जो हमारे भारतीय संविधान में दोस्त कितनी भाषाएं हैं, तो ये 22 यानी कि 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन दोस्त, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है, तो अरुणाचल प्रदेश। कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश की आबादी सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है दोस्त बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कि मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है। जो मिल्खा सिंह थे दोस्त इनको क्या कहा जाता है, तो ये फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। दोस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट से। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्त कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है, राजस्थान। क्या, राजस्थान। और सबसे छोटा मैंने अभी आपको बताया था क्या, गोवा, जिसकी राजधानी कहाँ है, पणजी। अगला क्वेश्चन है दोस्त, भारत के कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटोरी है, बताइएगा। भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटोरी है, बताइएगा। तो ये भारत में हमारे 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटोरी है। जो दोस्तों अभी अब हमारे भारत में कितने 28 राज्य बचते हैं। एक राज्य है जो केंद्र, वो जम्मू कश्मीर, उसको हाल ही में भी केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। तो अभी कितने राज्य बचते हैं, 28। अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है। दोस्तों बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के 14वें प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी, श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी, ये हमारे भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ हमें बताइएगा कि भारत के 13वें प्रधानमंत्री कौन है। कमेंट करके हमें बताइएगा कि भारत के 13वें प्रधानमंत्री कौन बने, यानी कि नरेंद्र मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री हमारे भारत के कौन थे। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी। जो गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी, तो ये अजंता की गुफाएं। क्या, अजंता की गुफाएं गुप्त काल में निर्मित की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्त, अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है। अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है, बताइएगा। तो ये बहुत ज़्यादा आपको पता होगा, ताजमहल। ताजमहल आगरा का बहुत ज़्यादा फेमस, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने, शाहजहां ने, अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। यहाँ पर दोस्तों विदेशों से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है। जो सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये द बेटन घाटी, कौन, द बेटन घाटी के नाम से जाना जाता है इसको, सह्याद्री को। अगला क्वेश्चन है दोस्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। जो हमारे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम पूछा गया है, तो ये अरावली पर्वत। दोस्तों मैं पिछले वाले मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन को रखा था और यहाँ पर भी है। दोस्तों ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के लिए, इसलिए दोनों मॉक टेस्ट में हमने इसका एनालाइज करवाया है। तो प्लीज़ आप सभी लोग इसको अच्छे से टिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टार बना लीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन पे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, ट्यूबन सिटीज कौन से 2 शहरों में को कहा जाता है। जो ट्यूबन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है, तो ये हैदराबाद और सिकंदराबाद। किसको, हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्यूबन सिटीज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारे सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारी से कमेंट करके हमें बताइएगा आज का ये मॉक टेस्ट का एनालाइज आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है। जो हमारे भारत के राष्ट्रपिता किनको कहा जाता है, तो ये महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था।
जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसको किसने लिखा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिसको गाने का समय कितना दिया था? 52 सेकेंड। और एक बात आपको ये और बता दूं, मैं यहीं पर डिस्कस कर दूं, यहाँ पर राष्ट्रगान की बात की गई है और राष्ट्रगीत, तो यहाँ पर इनमें अंतर है दोस्तों। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और राष्ट्रगान पे ही टिक कर देते हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करिएगा। मैं पहले से ही आपको बता दे रहा हूँ कि राष्ट्रगान इसको किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। और यहीं पर राष्ट्रगीत हो तो वो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर है और ये दोनों अलग अलग लोगों ने लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, फादर ऑफ द इंडियन कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडियन कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है दोस्त? ये डॉक्टर BR अम्बेडकर को। किसको? DR भीमराव अम्बेडकर को द फादर द ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन कहा जाता है। किसको? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। दोस्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 में दोस्त आते हैं GK GS में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? जो हमारे भारत में गणतंत्र दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कितना है? 26 जनवरी। अगला क्वेश्चन है दोस्त, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? जो हमारे आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है दोस्त? तो ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। क्या? कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन है दोस्त, भारत के गृह मंत्री कौन है? जो हमारे भारत के गृह मंत्री का नाम पूछा गया तो कौन है? ये अमित शाह। अमित शाह हमारे भारत के गृह मंत्री है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्री का नाम पूछा गया दोस्त, तो ये निर्मला सीतारमण प्रेजेंट में भारत की वित्त मंत्री है। कौन? निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है दोस्त, भारत में RBI गवर्नर कौन है? जो भारत में RBI के गवर्नर कौन है? तो ये शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास। ये हमारे भारत में RBI के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? बताइएगा किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्त, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? जो प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत के शिक्षा मंत्री कौन है दोस्त? तो ये रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल अभी भारत के शिक्षा मंत्री है। अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है दोस्त? तो ये श्री राजनाथ सिंह हमारे भारत के शिक्षा मंत्री हैं। दोस्त यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल गवर्नमेंट 4 एग्जाम के लिए, करंट अफेयर में दोस्त ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से? भारत के रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, जो कि कई बार उत्तर प्रदेश के CM भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? बताइएगा दोस्त कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे अभी हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? बताइएगा हमें कमेंट करके अगर आपको बताओ तो। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के शासक कौन है? जो तमिलनाडु में किनका शासन है? तो बनवारी लाल पुरोहित। कौन? बनवारी लाल पुरोहित का तमिलनाडु में शासक है, मतलब यहाँ के ये शासक हैं। शासक आप जान ही चुके होंगे क्या होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, कि दुनिया में 2020 में कौन सी वैसे महामारी चल रही थी? बताइएगा आप सभी लोग। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑल गवर्नमेंट 4 एग्जाम के लिए, खासकर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के लिए, कि दुनिया में 2020 में कौन सी महामारी चल रही थी? तो ये कोरोना वायरस चल रहा था 2020 में। कब? 2020 में कोरोना वायरस चल रहा था बहुत ही तेजी के साथ। अगला क्वेश्चन है दोस्त, फेसबुक के संस्थापक कौन है? जो हमारी फेसबुक है उसके संस्थापक कौन है? तो ये मार्क जुकरबर्ग। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। कौन है? मार्क जुकरबर्ग, ये फेसबुक के संस्थापक हैं। दोस्तों सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया? जो हमारे भारत में सबसे पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो ये
95 में हमारे भारत में पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था, जो हाल ही में अभी 23/5 यानी कि 28 वर्ष हो गए फ़ोन लॉन्च हुए हमारे भारत में, 28 वर्ष हो गए। अगला क्वेश्चन है दोस्त, लेवरेज एडू के संस्थापक कौन है? तो ये अक्षर चतुर्वेदी। कौन? अक्षर चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि सीए का फुल फॉर्म क्या है? तो ये चार्ट अकाउंट, चार्ट अकाउंट ये सीए का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? जो हमारे भारत में यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसको प्राप्त करने की आयु कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए आपकी आयु, तभी आपका लाइसेंस बन सकता है, तभी आप ड्राइविंग कर सकते हैं। दोस्तों आज के सेशन का हम यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगर आपको हमारी ये फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ में मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों एक प्यारी सी कमेंट करके बताइएगा आज का ये मॉक टेस्ट का एनालाइज मैंने करवाया, ये आप सभी लोगों को कैसा लगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन था दोस्तों। खासकर इसकी खास बात ये थी कि इसमें मैंने ऑल सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा था, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों मिलते, अगर आपने हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों द अजय स्टडी पॉइंट पे डेली इसी तरह के मॉक टेस्ट लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग हमारे चैनल पे हमेशा एक्टिव रहिएगा। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और लास्ट में भी यही बता रहा हूँ कि आपको 2 दिन बचे हैं फॉर्म अप्लाई करने के। अगर अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो प्लीज़ करा लीजिएगा। फिर कल या परसों में साइट बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाएगी, साइट ओपन तक नहीं होगी, तो आपका फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो दोस्त मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।